Good morning to all of you once again in this accountancy class. 2 days before our chapter number 12, that is consumer protection, that was in progress. इस चैप्टर को हम आगे में करेंगे, तो आप बुक जो है वो खोल लीजिए। तो बुक में आपका जो इसमें पेज नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका इसमें पेज नंबर जो था हमारे पास है 531 तक हमारा हो गया, तो 532 पे आ जाइए। दैट इज लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को जो है लीगल प्रोटेक्शन कौन कौन सी मिली हुई हैं, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका जो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स हैं वो आपके पास जो दी थी वो आपका जो एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें जो दिया गया था लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को लीगल प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर दिया था। और पिछले साल जो है 19 के अंदर भी कुछ इसमें आपके जो हैं एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो वो उनके जो है अमाउंट से रिलेटेड अमेंडमेंट हैं। ठीक है, अब इसको जो है 1986 में जो है ये बिल पास हुआ था और 1 जुलाई 1987 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था। तो उनको कौन कौन सी चीज़ें दी गई थी, तो यहाँ पर जो बताई गई थी जो इस 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसकी कुछ विशेषताएं थी, कुछ फीचर्स थी। तो उसमें पहला था कि दिस एक्ट वाज प्रूव टू वेरियस लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। कि आपका जो लीगल है जो 1986 का एक्ट था, जो इसके अंदर जो है वो बताए गए थे कि प्रोवाइडेड वेरियस rights and responsibilities टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो है कई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो 1986 के प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दी गई थी। दूसरा, इट प्रोवाइड सेफगार्ड टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। इसमें कौन कौन से सेफगार्ड्स दिए गए थे, तो दूसरा इसके दिए थे सेफगार्ड्स। कुछ सेफगार्ड्स से कुछ इसमें राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई थी, कुछ इनको सेफगार्ड्स दिए गए थे। किस किस चीज़ के सेफगार्ड्स थे, डिफेक्टिव गुड्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, जो आपके डिफेक्टिव गुड्स हैं उसके लिए इनको कुछ सेफगार्ड्स दिए गए थे। ठीक है जी, और उसके बाद में डेफिशिएंसीज, अगर किसी प्रोडक्ट में कोई डेफिशिएंसी थी उसके खिलाफ दिया गया था। सर्विसेज एंड अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ये इनको जो है कुछ राइट्स दिए गए थे। ठीक है, ये कुछ उनके राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये कुछ उनको जो डिफेक्टिव गुड्स है और इनके प्रति जो है इनको सेफगार्ड दिए गए थे। और थर्ड जो इनको बताया गया था कि एक्ट एज प्रोवाइड 3 टायर रिड्रेसल, 3 टायर रिड्रेसल रिड्रेसल मशीनरी। थ्री टायर रिड्रेसल मशीनरी यानी अगर इनकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती है तो सरकार ने जो है इनको 3 टायर मशीनरी जो दी गई थी वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे 3 टाइप की आपकी जो मशीनरी दी गई थी। आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया और आपके नेशनल लेवल के ऊपर हो गया।
means these the customer can move to district level, state level or the national level. These belongs to the on a different amounts. तो ये आपके डिफरेंट अमाउंट्स के ऊपर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितने अमाउंट तक का जो है वो जा सकता है, डायरेक्ट स्टेट लेवल में कितने अमाउंट तक का जा सकता है और डायरेक्ट जो नेशनल लेवल में कितने अमाउंट तक का जा सकता है. एंड दिस नेशनल लेवल इज इक्वल टू हाई कोर्ट. ये जो नेशनल लेवल है ये आपके हाई कोर्ट की जो है वो रखता है, इसको मान्यता होती है कि हाई कोर्ट लेवल तक जो है ये बराबर रहेगा. इन्हें इसके बाद में नेशनल लेवल के कमीशन में जाने के बाद में यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है. तो आपके जो है लीगल प्रोटेक्शन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो दिया गया था उसमें दीज 3 टाइप्स आर गिवन टू द कंज्यूमर्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. द फर्स्ट वाज प्रोवाइड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के कुछ राइट्स भी हैं एंड विद राइट्स ही हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो, कि आपके राइट के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं कि यू शुड एक्सरसाइज योर राइट्स एंड यू शुड आल्सो फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो, विच वी विल एक्सप्लेन. नेक्स्ट, सेफगार्ड अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसीज, सर्विसेज एंड अनफेयर मीन ऑफ बिजनेसेस. उनको जो सेफगार्ड दिया गया था किसके खिलाफ? डिफेक्टिव गुड्स. अगर इफ़ यू परचेज एनी डिफेक्टिव गुड्स, इफ़ यू परचेज एनी गुड्स and that is defective, you can demand to change or you can make the demand for the compensation. This is provided in Act 1956. Deficiencies, अगर कोई डेफिशिएंसी है किसी प्रकार की वो भी. सर्विसेज, अगर आपकी सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी है तो उसकी कंप्लेन आप कोर्ट में कर सकते हैं या सीधे कर सकते हैं. एंड अनफेयर मीन्स ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस उसके अलावा उस दूसरे तरीके गलत अपनाता है, जैसे कि इट मेक अडल्ट्रेशन, इट मेक्स फॉल्स टाइप ऑफ द एडवर्टीजमेंट, बिजनेस मेक्स सम अंडरवेट थिंग्स, मीन्स ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ. वो जो है आप देखते हैं पैकेट्स में कि रेट वही रहता है, वेट कम हो जाता है. तो ये भी आपकी जो है वो एक कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है. तो उसके अगेंस्ट भी जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाया जा सकता है. और अगर इन दोनों चीज़ों के बाद भी कहीं प्रॉब्लम है तो 3 टायर रिवर्सल मशीनरी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे है. ठीक है जी, वहाँ पर जाया जा सकता है. नेक्स्ट है व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स. तो आपके यहाँ पर कंज्यूमर के राइट्स की बात कही ना, तो कंज्यूमर के राइट कौन कौन से हैं हम उनकी बात करते हैं. ठीक है, और ये आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि दीज आर राइट फॉर कंज्यूमर्स. इट मीन्स यू आर आल्सो ए कंज्यूमर. यू शुड कीप इन माइंड दैट यू हैव गिवन सम राइट बाय द प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है आपको जिस प्रकार की सुरक्षा दी है, पहला है राइट टू सेफ्टी. कंज्यूमर राइट्स में कौन कौन से हैं? कंज्यूमर राइट्स हैं, पहला है राइट टू सेफ्टी. पहला आपके पास है जी राइट टू सेफ्टी, कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ टू राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्ड्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. कि कंज्यूमर को जो है इस प्रकार की प्रोडक्ट से, इस प्रकार के सर्विसेज से सेफ्टी का राइट है जो कि कंज्यूमर को जो है हानि पहुंचा सकती है या उस कंज्यूमर को वो नुकसान दे सकती है. दिस राइट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ. दिस राइट इंक्लूड द कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट. समटाइम मैन्युफैक्चरर defects in the pressure cookers, gas cylinders and other electric appliances may cause the loss of life, health, property of the consumer. तो आपके जिस प्रकार से कि अगर आपको कोई प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर जो है उसके अच्छी जो है वो क्वालिटी नहीं है और उससे जो है दुर्घटना हो सकती है. तो अगर प्रेशर कुकर फटता है और उससे कोई अगर लॉस होता है, दैट कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस ऑफ द कंज्यूमर. Same thing, gas cylinder. If the gas cylinder is not up to the mark
or not for good quality, and any accident caused due to the explosion of the gas cylinder, in that case gas company will be liable for this type of the accidents. It means consumer has a right to safety, कि हम कोई चीज़ खरीदते हमें पता नहीं है कि वो चीज़ हमारे लिए सेफ है या नहीं है, पर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी दैट ही शुड गिव द सेफ्टी टू द कंज्यूमर्स। वो सारे के सारे जो है उन चीज़ों को अच्छी तरीके जांच ले परख ले कि दैट शुड बी नॉट द हैजर्ड्स फॉर द कंज्यूमर लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। ठीक है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन दिस डेज द कोरोना वैक्सीन इज गोइंग टू बी लॉन्च बाय रशिया in the market, but it is not totally tested, and some of them has a doubt that it is the good one for the health of the victims or not. Victim तो हम नहीं कहेंगे, for the patients or not, तो उनके लिए है या नहीं। तो अगर उससे कोई लॉस होता है, in that case the government will be responsible for that type of the damage, because consumer act provide the right to safety to the consumers। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना लेने का अधिकार। ठीक है। ये आरटीआई वाला नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन वो अलग है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज right to get information about the quality, quantity, purity, standard and price of the goods and services as to protect himself for abusive and unfair practices। तो आपका जो किसी भी कस्टमर का ये राइट है कि he can get all the information related to the product। means if you are going to purchase a product from the market, and you can ask all type of the information from the shopkeeper। Shopkeeper has the responsibility to explain all the information to the consumer, because it is the right of the consumer to get the information। means he can ask about the quality, quantity, price and all the other things which is in his mind, he can ask from the seller। right to make choice, right to make choice, right to make choice। right to make choice means consumer has also right to make the choice। means if you goes to a shop and a number of things are available there, and you want to purchase the particular things, and there are alternate of the that product also in the shop, you can ask for that product also, and the retailer can't deny to sell you the same thing। तो वो जो किसी प्रकार से उनको बेचने की मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो आपकी पसंद की चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, और दिखानी पड़ेंगे, उसके प्राइसेस हैं वो बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो ये कह दे कि हाँ जी आपको तो मैं ये चीज़ दूंगा, बाकी मैं दूसरी चीज़ आपको दूंगा नहीं, मेरे पास में हैं बट आई विल नॉट गिव यू। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ राइट टू मेक द चॉइस। मीन्स देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, any customer can choose any one of the product। means there is no such type of the restriction that a particular product is for a particular person and it is not for you। all the consumers are the consumers and they cannot be differentiated at any base। उनमें किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, उनको सभी की सभी वो देनी पड़ेंगे है उसको। सो इसका राइट है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू हर्ड, राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू हर्ड का मतलब सुना जाना, कि इफ एनी कंज्यूमर हैज एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम about the product, he has right to give his representation to the uh, shopkeeper or to the company। it means it is the right of the consumer that his voice should be heard by the company as well as by the shopkeeper।
According to this right, consumer has to right to representation himself, to be heard or right to advocate his interest. वो अपने इंटरेस्ट की बातें कर सकता है, ठीक है. In case the consumer has exploited or has any complaint to protect or product or service, then he has right to heard, to be assured that his her interest would be receive due consideration. This right includes the right to representation in the government and the other policy making bodies. Under this right, the companies must have complaint cell to attend the consumer complaints. कि आपका राइट टू हर्ड में आप देखते होंगे कि इन एवरी प्रोडक्ट, नियर अबाउट एवरी प्रोडक्ट, दे प्रोवाइड एन कंज्यूमर customer care number, and if any problem to any customer, then they can call on that number. That number may be toll free or that may be paid one. तो उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और उस कॉल करने से आपकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है. तो ये आपका जो है राइट टू हर्ड का राइट है, उसी के लिए किया गया है. राइट टू सीक रिड्रेसल. इट इज राइट टू सीक, right to seek redressal. राइट टू सीक redressal यानी उपचार वो ले सकता है, कहीं पर भी वो कंप्लेन उसकी कर सकता है, कि ऐसा नहीं कि वो कंप्लेन ना करे, वो कंप्लेन कर सकता है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कंपनसेशन और सीक redressal अगेंस्ट अनफेयर trade practices or any other exploitation. The right assures the justice to consumer against exploitation. The right to redressal include compensation in the form of money or replacement of goods or repair the defective product as per the satisfaction of the consumer. यानी कि यहाँ पर जो है आपका राइट टू redressal यानी वो अपनी कंप्लेन कहीं कर सकता है और कंप्लेन करने के बाद में उसका उपचार, redressal यानी हम कहीं उसका उपचार भी कह सकते हैं इसको, कि वो अगर उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, he can ask to change the product or he can ask to get repair the product or he can ask for the compensation of the product. And as well as if due to that product he has suffered a loss, that may be on the physical loss or that will be monetary loss, that can be also make up and means he can ask for the redressal of that loss also. उसका शरीर के अलावा अगर पैसे का लॉस हो गया या कुछ और लॉस हो गया तो वो भी उससे मांग सकता है. लास्ट आपके पास में है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर जो है उसको एजुकेशन पढ़ने का अधिकार भी है. एजुकेशन का तो यहाँ पर यह नहीं है कि स्कूल में जाएगा. यहाँ पर कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है किसी प्रकार की नॉलेज वो ले सकता है और कंपनीज को और जो आपके दूसरे जो इससे रिलेटेड लोग उन लोगों को वो इनको जो है उसके बारे में बताना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, the right of consumer is to acquire knowledge and skill to be informed to consumers. It is easier to literate the consumer to know the right and take action, but the right to assure the literate consumer can be seek information about the existing act and agencies are set up for their protection. कि आपका जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो ले ही सकता है, उसके साथ साथ में आपके कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी एक्ट बने हैं, जो भी कुछ चीज़ें बनी हैं, उनके बारे में भी वो उस एक्ट के बारे में या उन प्रोडक्ट के बारे में वो कहीं से भी एजुकेशन ले सकता है. उसको कोई रोक नहीं सकता कि आप ये नॉलेज क्यों गेन कर रहे हैं. तो आपके जो मेनली आपके 6 प्रकार के कंज्यूमर राइट्स हैं और इसमें से आपका क्वेश्चन 100% आता ही आता है. ठीक है कि राइट ऑफ कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं. तो राइट ऑफ कंज्यूमर से कई बार 6 मार्क्स में आता है तो 6 पॉइंट लिखने होते हैं और कई बार चाहिए आपका जो 3 मार्क्स में भी आ जाता है तो 3 मार्क्स में भी होता है, कई बार केस स्टडी में भी आ जाता है ये. ठीक है तो आपके चैप्टर में से आपका 10 नंबर का आपका आना ही आना होता है. तो इसलिए इस चैप्टर ये सबसे ईजी है, पर ईजी होने के नाते हम लोग इसको ढंग से करते भी नहीं और नहीं करने के कारण से हमारा कई बार चैप्टर जो है हाथ से चला भी जाता है. ठीक है तो आपका मैं दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ
आपके कौन कौन से हैं? तो कंज्यूमर राइट है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू सेफ्टी का मतलब कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर। इट मीन्स इफ देयर इज defect in the product and due to this defect a consumer face the physical, mental or monetary problem, then company will be responsible for it. For example, pressure cooker and LPG gas. Right to information, a customer can get the information from the shopkeeper as well as from the company, and can get the information whatever he want from the product also. प्रोडक्ट के ऊपर भी जो लिखी इंफॉर्मेशन वो भी सही होनी चाहिए ताकि उसको इंफॉर्मेशन मिले। Right to make choice means customer has a right to make the choice. If there is so many alternate are available, then a customer can have a right to choose from out of these products. Means it cannot be reserved for any person. किसी person के रिजर्व नहीं किया जा सकता है। Right to heard means a person, a consumer has a right to inform his complaint. Means he can give the complaint to the company, to the shopkeeper, and it is the responsibility of the shopkeeper or the company that he should hear to the consumer. Right to seek redressal. Redressal means if the consumer has faced any type of the injury or the loss, that may be monetary or that may be physical or that may be mental, and the consumer can seek the redressal for the same. If you have suppose you have purchased any product and you have due to this use of this product you get a loss of rupees 50,000, then company have to pay it. कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देर आर सो मेनी डिसीजेस अगेंस्ट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी that the talcum powder of the company was not up to the mark. The soap, bathing soap is also not up to the mark for the children's, and they were creating the cancer. And due to this, the consumer has go to the court, and Johnson Johnson company has to pay the compensation for the same. तो वो जो redressal उनको मिल सकता है। Right to consumer education means a consumer has a right to get the education about the act, about the product and about his rights. वो अपने right के किसी उस एक्ट के बारे में और किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको एजुकेशन देने का उसको राइट है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए कंज्यूमर राइट्स। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है वो आपके पास में है जी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन सी है? हाँ जी बोलिए। बेटा फिफ्थ पॉइंट में आपके पास में था राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल होता कंपनसेशन लेना। ठीक है कि एक कस्टमर को जो है वो कंपनसेशन लेने का अधिकार भी होता है कि अगर आपको कोई लॉस हो गया कि मान लो कि आप एक प्रेशर कुकर लेके आए थे, प्रेशर कुकर लेके आए तो प्रेशर कुकर आपका जब किचन में जब आप सब्जी बना रहे थे प्रेशर कुकर फट जाता है और प्रेशर कुकर फटने से आपका प्रेशर कुकर तो ख़त्म हो ही गया, उसके साथ में आपकी जो किचन थी उसके अंदर मान लो 50,000 का लॉस हो गया। तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क द रिड्रेसल। मीन्स यू कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन दैट the particular company's pressure cooker was not up to mark, and due to this pressure cooker there is a blast and I have suffered such type of the loss, and court will allow you for the compensation. इसका मतलब ये है। हाँ जी और कोई ऐसी बात तो पूछिए। हाँ जी कोई बात पूछना चाह रहे हैं? नहीं है तो हम आगे चलते हैं, शायद ये लास्ट टॉपिक हो इसका। ठीक है आपके कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? राइट तो आपके समझ में आ गए, ये राइट हैं, पर ये राइट कब मिलेंगे? व्हेन यू विल फिल अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो। आपकी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, अगर आप जिम्मेवारी पूरी नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है तो जिम्मेवारी भी हम देखें, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो क्या फ़र्क पड़ता है। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज
कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला है टू एक्सरसाइज राइट्स। जो कंज्यूमर को राइट मिले हुए हैं उनका वो प्रयोग जरूर करे। राइट्स आर गिवन बाय, राइट्स आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट और बाय द एक्ट, बट यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर राइट। तो फिर आप किस काम आएंगे कि आपका जो है राइट टू रिडेशल है, बट यू नेवर गो टू द कोर्ट। योर राइट टू इंफॉर्मेशन है, बट यू नेवर आस्क टू द कंज्यूमर्स। योर राइट टू चॉइस, बट यू नेवर आस्क टू द शॉपकीपर अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये जो है आपका सबसे पहले तो ये है कि कस्टमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द कंज्यूमर इज गारंटेड various rights such as right to safety, right to choose, right to herd, but these rights will be useful only when a consumer exercises these rights. The consumer must select the product according to his preferences. He must file complaint if he is not satisfied with the quality of the product. अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं है तो उसको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। अगर कंप्लेन है अगर उसकी नहीं करेगा तो फिर जो है उसका कोई फायदा उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है काटियस कंज्यूमर। ठीक है, काटियस होता है डरपोक कह लें या शक्की कह लें कि काफ़ी ज़्यादा सनकी होना, शक करना। तो कस्टमर जो है दैट शुड नॉट बिलीव ब्लाइंडली एनी टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर के ऊपर जो है वो आंखें बंद करके उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। ही शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन about the quantity, quality, utility of the product or services। आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में वो सारी चीज़ें बड़े ध्यान से उनसे पूछे, और वो जो इतना ज़्यादा शक उसमें रखना चाहिए कि देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ ए ब्लाइंड फेथ, कि ब्लाइंड फेथ की पॉसिबिलिटी वो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि कस्ट जो है आपका दुकानदार है या कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग जो लोगों के साथ में कर सकते हैं, ये मान के आप चलेंगे। थर्ड है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। फाइलिंग फाइलिंग कंप्लेंट्स, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जेन्युइन होता सही, ऐसा नहीं कि आप शिकायतें करने पे तुल जाएं कि मैंने शिकायत करनी। नो, इट इज़ नॉट सो। इफ़ यू आर रियली फेस द प्रॉब्लम, इफ़ यू रियली हैज़ लॉस, देन यू मस्ट गो फॉर द रिड्रेसल ग्रीवेंसेस। उसके लिए आप फाइल जो है वो फाइल करें, आप केस जरूर उसमें फाइल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर्स द loss he has suffered on the purchase of a defective or services, goods or services. This attitude not filing the complaint encourage the corrupt businessman to supply lost and defective goods and services। कि कई बार हम जो है मान लो कि 2 रुपये का पेन खरीदा, 5 रुपये पेन खरीदा, एंड दैट इज नॉट, दैट प्रोडक्ट इज नॉट अप टू मार्क। अब हमने उसको देखा, यूज़ किया, घटिया था, फेंक दिया। वी नेवर बॉदर फॉर द कंप्लेन। हम कोई भी केस जो है उनके ऊपर करना नहीं चाहते, हम कहते कि नहीं हमने कोई केस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ओनली 2 रुपीज़ लॉस इज देयर, एंड इफ आई विल गो टू कोर्ट आई हैव टू हायर द एडवोकेट। और इसमें कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं होती है। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप खुद पर्सनली जाएं, एप्लीकेशन लगाएं, और कोई वकील की जरूरत नहीं है। दोबारा फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कंप्लेंट डाली उसके बाद में फाइनल हियरिंग पे आपको जाना होता है कि फाइनली जिस दिन आपसे कंप्लेंट के दिन बुलाया जाए कि हाँ जी आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उस दिन शॉपकीपर पे बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, और वहाँ पर हो जाता है। और हम लोग जो केस फाइल ही नहीं करते। ठीक है, और इस कारण से क्या होगा, द करप्ट बिजनेसमैन टेक द बेनिफिट ऑफ सच लेजीनेस ऑफ द कस्टमर्स। तो ये भी एक कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इस प्रकार के केस जो फाइल करे वो जो है इन प्रकार की चीज़ों पर ध्यान दे। कंज्यूमर मस्ट क्वालिटी, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मस्ट बी, मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस।
मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कि कस्टमर जो है दैट मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस मीन्स ही शुड नॉट ट्राई टू परचेज द इन्फीरियर गुड्स। वो कभी भी इन्फीरियर गुड्स को खरीदने की कोशिश ना करे। वो जो है ही शुड परचेज द स्टैंडर्ड गुड्स, नॉट अल्टर्ड प्रोडक्ट और नॉट द डुप्लीकेट प्रोडक्ट। वो इस प्रकार की चीज़ों को ना खरीदे। ही शुड ट्राई टू परचेज ISI, एग मार्क और वूल मार्क या ISO, इस प्रकार के मार्क वाले प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि इस प्रकार के जो मार्क वाले प्रोडक्ट होंगे certainly that will be the of good quality because these standards are given to the manufacturers only after checking the some standards. If the goods are not up to the mark, the government will not pass to all these type of the product, उनको जब गवर्नमेंट पास करेगी नहीं। तो ये भी इसलिए ज़रूरी है कि आप जो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या रखी, डू नॉट कैरी अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो डू नॉट कैरी अवे या सीधा ये कह दें डू नॉट बिलीव ऑन एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट अकेले को बिलीव ना करें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अकेला जो है वो ये नहीं कहते वो सही होगा, दैट में भी रॉन्ग आल्सो, वो आपका गलत भी आपका हो सकता है। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, और इसलिए कल जो चैप्टर आराम से ईजिली हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम ये चैप्टर रहता है। तो आज हम इतना ही करते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी की तो ही और शी कैन आस्क। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कल से मैं दोबारा फिर बताऊँगा, क्योंकि टॉपिक जो कंप्लीट आज नहीं होगा तो कल के लिए नहीं बचेगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। हाँ जी, एनी बडी हो एनी प्रॉब्लम प्लीज यू कैन आस्क मी। हाँ जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।